अखिलेश जी अब बार बार क्योंकि शाह बानो प्लान का जिक्र किया जा रहा है, क्या ये एक तरीके का एग्जाम्पल सेट हो गया है कि भाई 85 में हमने किया था, 2025 में अब हम दोबारा करने वाले हैं, भले से ही इसमें कोई अराजकता हो, भले से ही इसमें कोई हिंसा हो, एक मॉडल बन गया है। क्या कहेंगे इस शाह बानो प्लान के बारे में? देखिए इस देश में संविधान के दायरे के तहत कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी अपने प्रदर्शन धरना करने का अधिकार है। वो कानून के दायरे में और शांति व्यवस्था के दायरे में होना चाहिए। उसके बाद अगर वो कोई इस शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, तोड़ते हैं, तो सरकार को ये अधिकार है कि वो बल प्रयोग करके ऐसे कानून को हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करे। लेकिन कोई काम, किसी काम से किसी को ऐतराज है, वो उसे असहमत है, मतभिन्न है, तो उसे अपना लोकतांत्रिक तरीके से प्रकटीकरण करने का अधिकार तो है ही है। आज ही पटना में कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पलायन रोको नौकरी दो के नाम पे प्रदर्शन कर रहे थे। सबको मारा गया। क्यों मारा गया? हम तो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, कोई गाड़ी नहीं फूंक रहे थे, कोई पुलिस में हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन भीड़ आगे जबरदस्त। सरकार को लगा कि ये तो हमारी सरकार की चूल्हे हिल जाएगी। हमारे पटना के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लाठियां बरसाई, उन्हें डिटेन किया, बंद किया। ये भी तानाशाही देखने को मिलती है। बिहार के मैक्सिमम लोग आज बिहार से पलायन कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कई दशकों से बीजेपी वहाँ पे बिहार को तबाह कर रही है। वैसे तो मोदी जी पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। बहुत पहले ही मनमोहन सिंह जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए डिजास्टर होगा। हो भी रहा है। पर इसको जो प्लान के तहत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जगह जगह पर मोर्चा करेंगे, असहमत है, हम सड़कों पर लोगों को निकालेंगे, हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, हम मस्जिदों तक तकरीर करेंगे। आप इस प्लान का समर्थन करते हैं? आपको लगता है कि ये सब लोकतंत्र के ढांचे में आता है? तो क्या कोई मोर्चा ना निकाले? आप क्या चाहती हैं? कोई मोर्चा ना निकाले, कोई तकरीर ना करे, कोई सिग्नेचर कैंपेन ना निकाले? ये क्या संविधान विरुद्ध है क्या? आपके पास कोई अलग संविधान है क्या? अगर ये करते हैं शांतिप्रिय तरीके से, कानून के दायरे में रह के करते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं हैं, तो यही तो लोकतंत्र है। करने दीजिए। क्या जाता है? हर किसी को मतभिन्न होने का अपना अधिकार संविधान में बताया गया। हाँ, जब तोड़ेंगे, बंगाल में क्या हो रहा है? को ध्वस्त करेंगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे, तो सारी सरकार को यह अधिकार है, कोई भी सरकार है उसे ये अधिकार है कि उसे कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए काम करे। इसी यूपी में हर त्योहार पे, जो हमारे धर्म के त्योहार आते हैं, दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पे जाके बड़ा अच्छा काम करते हैं। क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने और राम जी का जुलूस निकालने के लिए वो कौन सा परमिशन होता है? देखिए तलवारें, चाकू, बर्छी, भाला क्या कर रहे हैं? हाँ। उस पर नजर नहीं पड़ती आप लोगों की कि ये क्यों हो रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, ये कौन लोग हैं कि अगर कोई मुसलमान जरा सा कह दे कि हमें मोर्चा निकालना है, एक मिनट, तो उसको अराजक बोल देते हैं। एक एएसपी डॉक्टर अजय आलोक, अब मैं इनको बताता हूं अखिलेश जी को सबसे पहले कि आज इनके कांग्रेस के नेताओं को डिटेन क्यों किया गया। अभी इन्होंने कहा कि कोई कानून व्यवस्था तोड़े, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में जाए, कोई ऐसे क्षेत्र में चला जाए जहां जाने की आज्ञा नहीं हो, तो शासन को पूरा अधिकार है बल प्रयोग करने का। वही हुआ आज। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, वो सिक्योरिटी जोन है, नहीं अलाउड है वहाँ रैली लेके जाना, इसलिए डिटेन किया और बस में बैठाया। अभी छोड़ दिया होगा, जेल में बंद किया कुछ देर के लिए, क्योंकि आप लोग की आदत हो गई है ना तोड़ने की। पश्चिम बंगाल पे बोलने में अखिलेश जी दर्द हो रहा है क्या? सामने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की आरती उतार रहे हैं कि धज्जी उड़ा रहे हैं? नहीं बोला जाता है। अभी तक एक बार भी नहीं बोला शाह बानो मॉडल ठीक था या गलत था, उसका एक बार भी जवाब नहीं दिया। जब सरपंच जी पूछते रह गई। आपने कितना गलत प्रेसिडेंट सेट किया इस देश में, घुटनों पे झुक के एक कौम के आगे उनकी गलत मांगों को मांगते हुए कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा की, और आज उसी का नतीजा है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, जो ये देश में करने का प्लान कर रहे हैं। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप और आपकी पार्टी है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में आज के डेट में सब आपसे रेस लगाने लगे हैं। अखिलेश जी, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता हो, बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में सपा हो, कि कांग्रेस से ज्यादा जहरीला बन के दिखाना है हमको। यही जहर निकल रहा है सारे तंत्र है।
अराजकता फैलाना पद्मजा जी, आपका काम था, आपका अब शुरू ये किया चुप हुआ हो है। तो मैं बोलूं। सबसे बड़े अराजक पार्टी आप हैं। पद्मजा जी, अब इसी उत्तर प्रदेश में त्योहारों में देख लीजिए कौन क्या कर रहा है। एसपी अरे रोक रहा पश्चिम था बंगाल अभी में एक साल बोलने में पहले मुंह कि में इधर दही से जम उधर रही से है, नहीं सामने जाएंगे। स्क्रीन पे चल रहा है प्रभु। उसको बीच में नहीं, बीच में नहीं सब बोलूंगा, बीच में नहीं, धैर्य अरे मैं कह रहा हूँ रखिए, स्क्रीन बीच पे में चल रहा है सामने बीच में पश्चिम सब बंगाल, उस पे थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। नहीं। यार इन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, और उसी इन्हीं से उत्तर बात करिए, प्रदेश में पद्मजा जी, उसी आप उत्तर प्रदेश सूट में करेंगे आज जुम्मे की नमाज के बाद अखिलेश जी नसरल्ला के पोस्टर लेकर के, इस्माइल हानिया के पोस्टर लेकर के, हमास के लोगों के पोस्टर लेकर के मोर्चा निकाला गया है। अब इसको भी लोकतांत्रिक कह देंगे, जैसे कि सोफिया खान कह रही हैं कि भाई कुछ लोग नाराज हो गए तो लोकतंत्र में उनको अधिकार है कि एक दो जगहों पे आग लगा दें। सुनिए, उसी उत्तर प्रदेश में देखिए इस्माइल हानिया का इतना पोस्टर सवाल लेकर के हाथ करते में, हैं, क्या आप लोग लेना देना बोलने उसका नहीं वक्त देते से। हैं। हाँ, सुन तो लीजिए। अब देखिए, एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। जंगल राज बना रखा है उत्तर प्रदेश में, बताने की भी इसकी आवश्यकता नहीं है। घुटना टेक करके कौन आ रहा है? हमारे जो माइग्रेट किए हुए हिंदुस्तानी थे अमेरिका से, बेड़ियों में लाए गए, हथकड़ियों में। और राणा को सिर्फ बेड़ी लगी थी, हथकड़ी भी नहीं लगी थी। मोदी जी की जुबान नहीं खुली, घुटने पर वो बैठे थे, वहीं पे गए थे अमेरिका में, लेकिन जुबान भी नहीं खुली कि मेरे भारतीयों को क्यों इस तरह भेज रहे हो, मैं अपना जहाज भेज रहा हूँ। छोड़, उन्होंने टैरिफ लगाया। अखिलेश जी, भारत सरकार या बीजेपी या मोदी जी या उनके किसी भी अधिकारी में जो एग्जाम्पल सेट किया गया 2025 में वही मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। समझ सकते हैं आपकी परेशानी, समझ सकते हैं आपकी हम परेशानी समझ सकते हैं। मोदी कीर्तन के अलावा आप लोगों को कुछ और नहीं अच्छा लगा। देश अरे की सर, बात हो आप रही है। मुद्दे पर कुछ भी बोलिए। 26% टैरिफ लगाया, क्यों घुटने टेके बैठे हैं? प्लीज अरे सर, आप वक्त पे बताइए ना। 26% अभी तो वो पूरे देश को घुटनों पे लाने की बात कर रहे हैं। अरे यार, बट सुनो, कीर्तन करो सिर्फ मोदी की, क्यों अरे बीच सर, में टोक रही हैं? ऐसी भाषा इस्तेमाल बहस मत करने का ये कीजिए। तरीका होता है। ऐसी भाषा इस्तेमाल मत कीजिए और मुद्दे पे आप चाहे जितना बोलिए। पूछने के बाद चुप होइए। नहीं, आप मुद्दे पे बोलिए। आप बोलने का मौका दीजिए, या तो हम आप बोलिए, टैरिफ मैं पे चुप अलग हो से जाऊंगा। पूरी बहस कर मुझे सकते बोलने हैं। का शौक नहीं है। आप मुद्दे पर हाँ, बिल्कुल तो जितना वो मन जब- चाहे बोलिए, जब लेकिन कोई टॉपिक पे BJP रहिए का- प्लीज। अब आप चुप हो तो मैं बोलूं? बोलिए। आप चुप हो तो मैं बोलूं? आप तो सिर्फ डिस्टर्ब कर रही हैं। जब कोई हमें कहेगा कि मैं घुटनों के बल हूं, बीजेपी का प्रवक्ता, तो मैं बताऊंगा कि रियल में घुटने के बल कौन है, मैं बताऊंगा। आप झूठ बोलने को स्वतंत्र है, आरोप लगाएंगे तो मैं आपको आईना दिखाऊंगा। 26% जब टैरिफ लगा रहे हैं तो जबान पे दही क्यों जमी है? अरे टैरिफ तो स्थगित हो गया चाचा, तो करते पेपर पढ़ा कीजिए, घुटने के बल ये होता है। न्यूज देखा कीजिए, टैरिफ स्थगित हो गया 3 महीने के लिए। ISI नया बात। इंडिया बुलाते हैं, टैरिफ स्थगित हो गया, टैरिफ स्थगित हो गया, वक्फ के टैरिफ पे आई है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को। अरे जब आपको ये भी नहीं पता है कि टैरिफ को ट्रंप ने स्थगित कर दिया। अरे सोफिया जी, आप बीच में नहीं, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। अब आप आइए इस पे, वक्फ पे बोलने देगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। वक्फ पे आइए, वक्फ पे बोलने से राहुल गांधी भी भाग गए थे ना संसद से, आप भी भाग रहे हैं टीवी से। राहुल प्रियंका दोनों भाग गए थे वक्फ पे। तो बोलने का ये हाल है, मोदी जी खुद ही नहीं थे। अरे मोदी जी भाग गए थे जनाब, मोदी जी थे क्या वक्त पे? मोदी जी तो विदेश गए थे देश का पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करने। राहुल कहाँ गए थे? बैंकॉक। जवाब देने में थे। अरे राहुल भगोड़े बैंकॉक तो गए मोदी थे। जी हुए, फिर तो देश का भगोड़े मोदी जी प्रतिनिधित्व हुए। करने गए थे, वक्त पे बिम्स्टेक थे की ही यात्रा नहीं। करने गए थे। राहुल वक्त गांधी की पे तरह थे ही मेडिटेशन नहीं करने मोदी नहीं जी। गए थे। तो अच्छा, ये आपने वक्त पे अच्छा बोलने याद में दिलाया क्या हो गया? कि भगवान जबान कौन? काली भाई कट रही है अभी भी। सामने बात पश्चिम करिए, बंगाल दिखा रहा है, पद्मजा जी उसमें बोलने में दर्द हो रहा है। भाईजान भी पद्मजा दक जी, बात जाएंगे। इनसे कर लीजिए।